तो आप लोग वो श्रोता है जिनको भारतवर्ष में कहीं भी ले जाकर कविता सुनाई जा सकती है, आप बहुत प्रेम से सुनते हैं। मैं राजेश जिंदल जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ कहाँ पे। बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ सर आपके लिए रास्ते में हुई। वैसे आपके लिए जितना मैंने जाना, जितना मैंने आपको फॉलो करके देखा, तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है कि 5-10 मिनट में आपके व्यक्तित्व के बारे में बोलना। फिर भी मैंने प्रयास किया है। और योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अगर रोग को भगाना है बिना इलाज के तो योग को अपनाना पड़ेगा। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ सर कि पहाड़ों पर बसे बद्दी के हर माथे का संदल है। पहाड़ों पर बसे बद्दी के हर माथे का संदल है। हृदय यमुना सा पावन है, भाव गंगा से निर्मल है। न पद की चाह धन का मोह, न अभिमान है कोई। न पद की चाह धन का मोह, न अभिमान है कोई। सभी के प्रिय हिमाचल पुत्र वो राजेश जिंदल है। सभी के प्रिय हिमाचल पुत्र वो राजेश जिंदल है। बस मेरे बारे में नहीं, आप अपनी कविताएं सुनाएंगे। ये भी आपकी महानता है। जैसा कि राम सेना से आप सभी का जुड़ाव है और उस संस्था के आप सब ऑनर है, तो मैं राम जी से शुरुआत करती हूँ। अवध प्रांत से आई हुई हूँ, तो वहाँ के आशीर्वाद को, वहाँ की माटी को यहाँ चंदन के रूप में आप सभी के मस्तक पर धारण करने का प्रयास करती हूँ कि राम की शरण जाए, राम के जो गुण गाए, आए राम जी के जो भी काम को प्रणाम है। राम की शरण जाए, राम के जो गुण गाए, आए राम जी के जो भी काम को प्रणाम है। और अधरों पे एक बार आके स्वर्ग द्वार खोले, ऐसे पुण्य मंत्र वाले नाम को प्रणाम है। धरनी पे धर्म ध्वजा धारने जो आए प्रभु, धरनी पे धर्म ध्वजा धारने जो आए प्रभु, उस पूजनीय दारा नाम को प्रणाम है। और तप त्याग साधना से जग में उजास किया, ऐसे तपोधारी मेरे राम को प्रणाम है। बहुत आभार। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व उनके व्यवहार से और परिस्थितियों से तो बन चुका था, लेकिन जिसका विशेष योगदान था, पूर्व विधायक जी की पावन उपस्थिति है, पम्मी जी, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि एक सरदार 1 लाख के बराबर होते हैं, तो निश्चित ही आज बहुत भव्य कार्यक्रम आप सबने सुनियोजित किया हुआ है। मैं जिस परिस्थिति और जिस एक व्यक्तित्व के कारण प्रभु राम श्री राम बने और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, उनको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अंकित सुनना कि तुलसी को पूज्य मान, दानवर का जो मांगी, राम जी को पाके वरदान में समा गई। तुलसी को पूज्य मान, दानवर का जो मांगी, राम जी को पाके वरदान में समा गई। जनक दुलारी प्यारी राज्य की कुमारी, आज रानी बन अवध के मान में समा गई। जानकी ने राम संग आसन लिया, जो साथ नीति न्याय प्रबल विधान में समा गई। और सुख सार वार धार धैर्य महलों का त्याग, सिया पिया प्रिया मन प्राण में समा गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब अगर आदेश हो तो श्रृंगारी कुछ पंक्तियों से आप सभी को जोड़ूं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। प्रेम के बिना कुछ संभव नहीं। जैसा कि माना जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से शरीर बनता है, उसी तरह से 5 तत्वों से आत्मा का भी निर्माण होता है, काम क्रोध मद लोभ मोह, और ये अवश्य ही होते हैं। धरती पे मुझे लगता है जन्मा कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि मेरे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है और लोभ नहीं है। पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी सरदार जी, आपको पुनः प्रणाम करती हूँ। कुलवीर आर्य जी का आगमन है, मैं उन्हें भी प्रणाम निवेदित करती हूँ। रणेश राणा जी, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर श्रीकांत शर्मा जी, अशोक राणा जी, नवीन शर्मा जी, संदीप सचदेवा जी और सोमनाथ जी, आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ और बहुत आभार इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। श्रृंगार से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। उसके पहले एक देशभक्ति की 4 पंक्तियाँ। एक नायिका, क्योंकि अभी पहलगाम की चीजें हमने देखी कि किस तरह
उनको मार के ये कहा गया, सिंदूर को चुनौती दी गई और ये कहा गया कि आप वहां बता दीजिएगा। तब उस सिंदूर की ताकत मैं आप सभी को बताने का प्रयास करती हूँ। सुनाएंगे एक नायिका जिसका पति सरहद पर शहीद हो गया है, उसकी पत्नी उसे किस तरह याद करती, ये हमारी वीरांगनाओं का स्वभाव है। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम अति उत्तम। मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, क्या बात है जी, क्या बात है। मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। बहुत बहुत आभार। कुछ बेटियां प्यारी प्यारी सी बैठी हुई हैं, मंच पे भी बहुत प्यारी प्यारी बेटियां बैठी हुई हैं। इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ और आप सभी के साथ साथ पूरी बद्दी और मुझे लगता है कि समस्त भारतवर्ष में ये संदेश जाना चाहिए। स्त्रियां जब कभी भी अपनी प्रतिभा से आगे आती हैं तो न जाने क्यों समाज उन पे स्त्री होने का एक ठप्पा लगा देता है कि वो तो महिला है, इसलिए उसके लिए काम आसान हो गया। और हम बेटियां जानती हैं, हम महिलाएं जानती हैं कि हमारे लिए एक एक पग आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, कितनी नजरों का और कितने सवालों का सामना करना पड़ता है। और बुरा तो तब लगता है कि जब लोहे और सोने को एक साथ तोड़ दिया जाता है। सोनम, मुस्कान, इन सबके साथ भारतवर्ष की उन बेटियों को, उन बहुओं को भी जोड़ दिया जाता है जिन्होंने पूरा तन मन धन, पूरा जीवन अपनी घर गृहस्थी में समर्पित कर दिया। दो चार की बुरी चीजों को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि जितनी पतिव्रता या जितनी घर गृहस्थी को समझने वाली महिलाएं हैं उनको झूठा साबित कर दिया जाता है। तब चार पंक्तियां तुम लोग ले जाना प्यार से और याद रखना कि हर समय में कली नहीं होती, हर समय में कली नहीं होती, चांदनी दिल जली नहीं होती, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, लाख भंवरों से हो घिरी लेकिन, हर कली मन चली नहीं होती, हर कली मन चली नहीं होती। और जब स्त्री प्रेम करती है तो वो किसी की हत्या नहीं करती। प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम स्वतंत्र रहना सिखाता है, स्वच्छंद रहना सिखाता है। आप जिससे प्रेम करें उसे खुश देखना सिखाता है, वो त्याग सिखाता है, वो किसी को मारता नहीं। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि आचमन नहीं होता, आचमन नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण नहीं होता, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, मेरे अधरों पे तुम न होते तो, गीत का अवतरण नहीं होता, क्या बात है, क्या बात है। गीत का ये बात तो पहले हो नहीं जाएगी। वाह। होता। बहुत बहुत आभार। और हम जिस सनातन संस्कृति में पली हुई हैं, बड़ी तपस्या, बड़ा 16 सोमवार और शिव जी का व्रत करके आप जैसे पुरुषों को पाती हैं, और जो